तो ये हमने पूरा स्वेटर कंप्लीट किया है 10 नंबर की सिलाई पे और 4 प्लाई की ऊन के साथ। ठीक है, अभी हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। बॉर्डर बनाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि हमने फर्स्ट सिलाई हमने सिंपल उतारी थी ना, सीधी उतारने के बाद हमने उल्टा सीधा स्टार्ट किया था, तो ये इसलिए था। देखिए कितना प्यारा डिजाइन आ रहा है लाइन से, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर लगता है। और ये पूरा बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हम इसके फंदे बढ़ाते हैं। तो ये 55 फंदों के ऊपर हमने बॉर्डर बनाया है और ये देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही बिना बनाया उतार लिया। अब पूरा सिलाई हम यहाँ से इस तरीके से उतारेंगे। ये देखिए हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे ऊपर 5 या 6, इससे ज़्यादा आप ना बनाएं। 60 या मतलब 60-61 फंदे होने चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर बच्चे के ऊपर ना मतलब बिल्कुल ढीला ढीला आएगा। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा ही बना सकते हैं, बट हाँ इतना इनफ है। 0 से 3 मंथ के बेबी को आराम से आ जाएगा, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि आप ज़्यादा बड़ा स्वेटर बनाते हो, ज़्यादा बड़ा पहनाते हो ना, तो बच्चा सुसु कर देता है, तो क्या होता है कि पूरा स्वेटर पीछे से गीला हो जाता है। उसकी वजह से बार बार बच्चे को कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और सर्दियों में वैसे ही बच्चे को ठंड चढ़ जाती है। तो इतना बड़ा बहुत है, 55 फंदों के 55 बॉर्डर में और 5 ऊपर आप फंदे बढ़ा दो। अब देखिए हमने कितने फंदे बना लिए। अब देखिए हमने ये 15 फंदे हमने सीधे बना लिए, उल्टे बना दिए। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अब 15 के बाद हम देखेंगे कि हमें सीधा फंदा चाहिए, तो ये हमने लिया, ये हो गया हमारा 16। और यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको लेंगे। इससे ना मतलब अगर आप उल्टे फंदे पे फंदा बढ़ाते हो तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारा 1 का 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। और हम इस 10वें फंदे पे फिर से बढ़ाएंगे 10वें पे। ये देखिए इस तरीके से लिया हमने, और इसको ऐसे करते हुए ये फिर से दोबारा इसी सेम फंदे में ही हमें, ये देखिए इस तरह से, ये हो गया हमारा। अब हमने 2 फंदे बढ़ा दिए। अब हमने 2 फंदे बढ़ा दिए हैं, एक इधर बढ़ाया था 15 करने के बाद 15वें पे, और उसके बाद अब हम बढ़ा रहे हैं फिर से फंदा। फिर हमने बढ़ाया था 10वें पे। अब 10वें के बाद हमने एक सिलाई ली, 10वें के बाद ये सीधी सिलाई थी, अब ये हमारी आगे उल्टी। अब उल्टी पे हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये हमारा है उल्टा। अब इसके लिए हम यहाँ से फंदा ऐसे करेंगे ऊपर, और इस तरीके से लेते हुए, और ये इस तरीके से ये हमने कर दिया। अब ये हमारा सीधा है, इस पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ना इस पे अगर फंदा बढ़ाओ तो गैप सा दिखाई देता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फिर इसको हम ऐसे ही ले लेंगे सीधा। अब तक हम 3 फंदे बढ़ा चुके हैं इस साइड में, और फिर हम 3 हो गए हमारे। अब ये चौथा फंदा बढ़ा रहे हैं। बीच का हमने इस वाले फंदे पे हमने फंदा नहीं बढ़ाया था, और अब हम दोबारा फिर फंदा बढ़ा रहे हैं एक छोड़ने के बाद। ये इस तरीके से अब हम 10वें पे बढ़ाएंगे। ये हो गए हमारे 4 फंदे बढ़ गए हमारे। अब हम 10 बिन लेंगे। ऐसा कोई मेथड नहीं है, आप आगे और पीछे के 15 फंदे छोड़ के आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आप एडजस्ट करके अपने फंदे बढ़ा लेना। कोशिश करना कि बीच में ही फंदे बढ़े, तो ना दोनों साइड जो होती है ना वो बिल्कुल बराबर आ जाती है, इक्वल। मैंने आपसे बात करने के चक्कर में ज्यादा बना दिया, तो मैं थोड़ा सा मिस वो कर देती हूँ, इस तरीके से रफ करके।
हमें इधर 15 फंदे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। हमें इस पे बढ़ाना है। ये देखिए ये हमारा आ गया। हमने 10 फंदे और बना दिए। इधर के 4 फंदे पड़ गए। हम ये लास्ट का बढ़ा रहे हैं 15वें फंदे पे। ये 15 लास्ट के 15 बच गए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे और ये और दोबारा यहाँ से ये 1 का 2। अब हम इसे सीधा बिन देंगे। इससे ना अगर आप इस साइड में और इस साइड में अगर फंदे बढ़ाते हो तो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि बीचों बीच हमें फंदे बढ़ाने हैं। जो भी हमें 5 10 जो भी बढ़ाने हैं, कोशिश ये करना कि वो बीच में ही कंप्लीट हो जाए। बीच में ही सेट कर लेना। आगे पीछे के 15 रख देना। उसके बाद फंदे बढ़ा देना। अब हमने पूरे 15 ऐसे ही बना दिए उल्टे। अब आ गए हम सीधी साइड। अब हमारे फंदे गिन लेते हैं हमारे पास कितने हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए हमारे 60 फंदे। और देखिए फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। हमने फंदे बढ़ाए और हमारा कहीं पे भी कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा। इतना बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सीधा ही बनाएंगे। ये उल्टी सिलाई हम लेते जाएंगे। इसको ऐसे ही उल्टा बनाते हुए ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे उल्टी इस तरीके से। ये लिया ये हमने पूरी सिलाई उल्टी ली है और ये लाइन कंप्लीट की है। ये हमारा फ्रंट साइड है सामने वाला। ये देखिए ठीक है। अब हम बैक साइड से भी पूरी सिलाई उल्टी उतारेंगे। ये हमारा बैक साइड का है। इस पे भी हम उल्टा ही करेंगे। इसको भी पूरी सिलाई हम उल्टी उतारेंगे। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो रही है। ये हमारा बैक साइड है, अंदर का हिस्सा पीछे वाला। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। उल्टी सिलाई से पूरी लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब ये देखिए हम आ गए फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड भी हम उल्टा ही बनाएंगे। पहला से फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसके बाद सेकंड में इस तरीके से लेते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे उल्टे के साथ ही। हमें ये देखिए इस तरह से हमारी इस तरह की लाइन आनी चाहिए। तो ये देखिए हम इस तरह का स्वेटर बना रहे हैं इस तरीके का। ये पॉकेट तो हम बाद में बनाएंगे, पर हम पहले इसकी ये वाली लाइनें काउंट कर लेते हैं कितनी है। तो ये लाइनें हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 लाइन है। 17 है ठीक है। तो हम ये 17 लाइन बस उल्टा उल्टा बनाएंगे। आगे पीछे दोनों साइड सेम सेम बनाना है हमें उल्टी लाइन। ये जो लाइनें हमारी दिख रही हैं आपको, इस तरह की लाइनें जो हैं ये हमारी 17 होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं इसे 17 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हम आगे कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मैंने मॉम
कैसे लिखा है और किस तरह से हमने इस पॉकेट को इस स्वेटर के साथ अटैच किया है। देखिए, तो मैं ये 17 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बना के। 17 लाइन हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे उल्टी उल्टी। सिर्फ उल्टा आगे पीछे दोनों साइड हमें उल्टा बनाते हुए जाना है। तो इस तरह की हमारी लाइनें आती रहेंगी। ये देखो, ये लाइनें बनेंगी हमें, ये 17 चाहिए हमें। और आपको ध्यान रखना है कि आगे भी उल्टी लाइन चलेगी और पीछे से भी हमें उल्टा ही बनाना है, मतलब इस तरह से। ये इसी तरीके से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारी 17 लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक। तो ठीक है, मैं 17 लाइन कंप्लीट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ ना। ये लाइनें हमने उल्टा उल्टा बना के 17 लाइनें कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17, ये हमारी 17 लाइनें कंप्लीट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम पहले ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे नहीं करते हुए हम पहला फंदा ऐसे ही उतार देंगे और फिर उसके बाद सेकंड फंदे से इस तरीके से पीछे को लेके हम सीधी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये अब यहाँ से हम उल्टा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरी लाइन हम सीधे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये दिया, और ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं सीधा सीधा बना के। और ये लाइन हमने कर ली सीधे से कंप्लीट। एक साइड हमने सीधा बनाया, अब हम दूसरी साइड पहला फंदा हम ऐसे उतार देंगे और फिर पूरी लाइन हम उल्टे से कंप्लीट करेंगे, उल्टा बनाएंगे। पहले हम सीधा बना रहे थे, अब हम उल्टा बनाएंगे। हाँ जी, चुप रहो। और अब हमने ये सिलाई भी उल्टी कंप्लीट कर दी। वापस हम आगे आएंगे और फिर हम पहला फंदा ऐसे ही बिना बिना उतार लेंगे और सेकंड फंदा इस तरह से ये ऐसे और ऐसे फिर लेंगे, फिर ऐसे करेंगे और ये पूरी लाइन हम सीधी बनेंगे। ये देखिए, अब हमें इस तरह से उल्टा और सीधा बीनते हुए कहाँ तक बीनना है, ये देखिए दोस्तों, यहां तक हमने 17 लाइन कंप्लीट किया था। ये 17 लाइन कंप्लीट किए थे। अब यहां से हम ये देखिए, यहां तक हम उल्टा सीधा बिनेंगे, मतलब 17 सिलाइयां ही होंगे, लगभग आसपास ही होंगे इसके। तो हम इतना यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बाद में हम ये डिजाइन मोटे वाला डिजाइन डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ ये पूरी लाइनें और फिर आपको ये वाला डिजाइन कैसे बनेगा ये बताती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बना के
फिर मैं आपसे यहाँ आके मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इतना कंप्लीट हो गया है और ये भी। अब हम इसको नाप लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से इसको मिलाते हुए ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट है यहाँ तक। अब हम ये वाला डिजाइन कंप्लीट करेंगे, ये वाला। अब हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, क्या करना है, यहाँ पे हम पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और सेकंड भी इस तरह से उतारते हुए। ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए, ये 8 और ये 8 और ये 9। ये हमारे 9 फंदे हैं, जो 9 फंदों को हमने उल्टा बना दिया है। ये 9 फंदों को उल्टा बनाने के बाद हम इस धागे को करेंगे पीछे उनको, और इसको इस तरह से पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे लास्ट के 9 फंदों को छोड़ के। ये हम करेंगे अब मुंडे का, जो हमारे मोढे होते हैं, मोढे पे डिजाइन डाल रहे हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे ये रहे। तो हम ये 3 फंदे बचे हुए हैं, तो ये भी हम उल्ट सीधे बना लेते हैं। ये रहे 1 और ये 2 और ये 3। ये हमने सीधे बनाए हैं। इधर के हमने 9 फंदे उल्टे बनाए थे, ये वाले। और अब ये लास्ट के 9 फंदे बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 फंदे के लिए हम इसको भी उल्टा बनाएंगे। ये उनको के हमने अपनी साइड, और ये 9 फंदे हम ऐसे ही उतार देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और पीछे की पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और उसके बाद पूरी सिलाई हम उल्टा बना देंगे। ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली उल्टा बना के। और हम ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम बिन लेंगे। ये 9 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए, ये 9 फंदे हमने उल्टे बना दिए। अब हम वापस उनको पीछे ले जाएंगे और जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम सीधा बना देंगे। देखिए, ये सीधा बना लिया हमने
ये आगे लास्ट के 9 फंदे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, उनको अपनी साइड लेके आएंगे, आगे की साइड, और ये जो 9 फंदे हम इनको उल्टा बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर हम बैक साइड जाएंगे और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और दूसरे से बिन लेंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टा बना देंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा 3 लाइन कंप्लीट हो गई। तो हमें ये देखिए, ये 3 लाइन बनानी थी, 1 2 3। ये 3 लाइन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोढे के लिए हम 5 फंदों को मतलब 5 फंदे हम घटाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 है, ये 2 को 1 करेंगे हम ऐसे, और ना ज्यादा टाइट रखेंगे और ना ज्यादा ढीले फंदे में। ये 2 3 4 और ये 5। हमने 5 फंदे घटा दिए, अब हमारे पास बचे ये 4 फंदे। तो हम इस फंदे को ऐसे ही बना देंगे, ये 2 और ये 3 और ये 4। ये 4 फंदे हैं जिसको हमने उल्टा बनाया, और हम ये जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। ये 5 फंदे हमने माइनस किए, उसके बाद 4 फंदों को हमने सीधा बनाया, उल्टा बनाया। ये 5 फंदे हमने माइनस कर दिए, मतलब घटा दिए, और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए। और अब यहाँ से हम इन जो हमारे फंदे हैं इनको हम सीधा बना लेंगे। अब हमने यहाँ तक ये सीधे फंदे बना लिए। अभी हमारे लास्ट के 9 फंदे हैं जो हमें उल्टा बनाना है। तो हम इस ऊन को लाएंगे अपनी साइड, और ये 9 फंदे हम उल्टे बना देंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे फंदे हम 9 के 9 उल्टे बनाएंगे। और अब हमें इसको हमने किया उल्टा बैक साइड, और अब यहाँ पे भी हम जैसे हमने इधर 5 फंदों की घटाई की थी, अब हम यहाँ पे हम 5 फंदों की घटाई करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग के 2 फंदे, 2 के 1 किया, एक बार 2, ये 3 4 और ये 5। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट उल्टी सिलाई। अब हमने हमारे फ्रंट साइड, अब यहाँ पे ये चारों फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। ये पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कोई घटाई वगैरह नहीं करेंगे और हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब ये उल्टे 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, और अब हम इसको जो बचे हुए फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे एंड के 4 फंदों से पहले तक। अब ये बचे हमारे लास्ट के 4 फंदे,
इसके लिए हमने ऊन आगे किया और ये चार फंदों को हम उल्टा बना देंगे। 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे हम कोई घटाई वगैरह नहीं करेंगे, हम इस तरह से पहला फंदा हमने ऐसे लिया और ये सारे फंदे हम उल्टे बना देंगे, कोई घटाई वगैरह नहीं होगी। इसी तरह से हम ऊपर तक बनाएंगे। इसे हमें कहाँ तक कंप्लीट करना है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमने 3 लाइन बनाई थी। यहाँ पे हमने घटाई की 5 फंदों की और उसके बाद ये 4 फंदे हम बनाते हुए जाएंगे। कहाँ तक हमें सेम बनाना है, यहाँ पे हमें गले का डिजाइन आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये गले का डिजाइन आएगा, तो हम इस तरह से निशान करते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 बारी हमें सेम रिपीट करते हुए जाना है। उसके बाद फिर हम ये वाला डिजाइन डालेंगे इस तरह से, इसी लाइन से फिर ये वाला डिजाइन लेंगे। फिर मैं आगे आपसे यहाँ तक बना लेती हूँ, मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी ये मोटे घटाने के बाद हमने ये लाइन 4 फंदों के साथ लाइनें कंप्लीट की। 1 2 3 4 5 ये 6। अब 6 के बाद अब हम कौन सा डिजाइन डालेंगे, 6 के बाद हम ये वाला डिजाइन डालेंगे, ये गले का, ये इस तरह का। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। अब हम पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और इस तरीके से दो 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए और हमने पीछे किया धागे को, और ये जो फंदे हमारे 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये हमारे पास टोटल 9 हो गए। ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए और ये 5 फंदे हमने सीधे बनाए। अब क्या करेंगे, हम उनको अपनी साइड लाएंगे और लास्ट के 9 फंदों को छोड़ के हम सारे फंदे उल्टे बना देंगे। तो 1 2 3 4 5। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आगे के ये सारे फंदे, ये 9 फंदे यहाँ के 9 फंदे छोड़ के हमने ये सारे इस तरीके से बना लिए। 4 हमारे उल्टे थे, फिर हमारे 5 फंदे हमारे सीधे थे और उसके बाद ये फंदे सारे उल्टे थे, और लास्ट के हमारे 4 फंदे हमारे उल्टे हैं और ये 5 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। तो इसके लिए हम उनको करेंगे पीछे, और ये जो 5 फंदे हैं हम इनको 5 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। फिर हम इस ऊन को वापस अपनी साइड लाएंगे और ये लास्ट के जो 4 फंदे हैं हम इनको उल्टा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से, 1 2 3 और ये 4। अब हम पीछे पलटेंगे, बैक साइड हम पूरी सिलाई उल्टी लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे के ऐसे उतारेंगे और ये पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने पीछे की सिलाई जो थी हमने उल्टी उतार ली और हमसे आगे फ्रंट साइड में आ गए। तो ये पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और ये 4 फंदे, 3 फंदे बचे हुए उल्टे करेंगे, 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, और अब वापस पीछे
5 फंदे हम सीधे उतारेंगे। ये हो गए हमारे 5 फंदे। फिर हम आगे करेंगे उनको, और ये जो बचे हुए हैं ये फंदे हम उल्टे। अब ये आगे फिर से 5 फंदे, तो हम इसको वापस पीछे करेंगे और ये 5 फंदे हम सीधे बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट के 4 फंदे अपनी साइड की, और ये 4 फंदे हमने उल्टे बना दिए। और ये पीछे की पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये 3 लाइन कंप्लीट कर लिए। ये देखिए 1 2 3, ये 3 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 9 फंदे बना लिए, और अब हम अपनी साइड लाएंगे उनको, और ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 और ये 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब फंदों को बाइंड अप करना है। तो 2 फंदों को हम, ये देखिए 2 फंदों को एक साथ लेंगे और इस तरह से बाइंड अप करेंगे। एक इस तरीके से, फिर इस फंदे को हमने इस पे चढ़ाया वापस, और इस तरीके से हम इसको बाइंड अप करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बाइंड अप होता चला जाएगा। तो हमने सेम तरीके से ये 3 लाइन कंप्लीट किया, और चौथी लाइन पे आके हमें इस तरह से बाइंड अप करना है। ये देखिए ये हमारी 3 लाइन बनाई हमने, 1 2 3, और यहाँ पे हमने बाइंड अप किया इन फंदों को। लास्ट के यहाँ तक हम बाइंड अप करेंगे, और ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, और उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे यहाँ से। ठीक है, तो मैं और जो बचे हुए फंदे हैं इनको भी बाइंड अप कर लेती हूँ। फंदों को ज्यादा ढीला नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल साइज में रखते हुए इसको हम बाइंड अप कर देंगे। ये देखिए, आप ज्यादा टाइट करोगे तो खिंचा हुआ गला आएगा, आप ज्यादा ढीला करोगे तो ढीला ढीला गला आएगा, तो फिनिशिंग है ना अच्छी नहीं आती। तो आप नॉर्मल फंदों पे इसे बाइंड अप कर देना। अब ये लास्ट के देखिए 5 फंदे हैं, ये छठा फंदा है, तो हम इसको एक और बाइंड अप करेंगे। तो हमारे पास टोटल लास्ट में ये 5 होने चाहिए। ये देखो 5 बच गए, यहाँ पे है 4 और ये है 5। अब हम 4 फंदों को भी ऐसे ही बना देते हैं उल्टा। 3 हो गए, 4 हो गए, और ये 5 हो गए। अब हमने पीछे किया उनको और उल्टा। अब 5 सिलाई हम सीधी कर लेते हैं। 2 3 4 और ये 5। फिर अपनी साइड करेंगे, और ये लास्ट के 4 फंदे हम उल्टा बना देंगे। ये देखिए, अब देखिए हमने कंप्लीट किया यहाँ से। ये हमारे बीच के फंदे हमारे बाइंड अप हो गए, और अब हम यहाँ से बैक साइड में है, तो पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, और ये सारे फंदे ये उल्टे बना देंगे। इस तरीके से। ये हमने उल्टे बना दिए। और ये हम आगे की साइड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इस साइड आगे पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, और सारे फंदे, ये देखिए 5 फंदों को हम
उल्टा बनाएंगे, 4 हो गए, और ये 5 फंदे हमारे उल्टे, और फिर पीछे करेंगे उनको, और ये 5 फंदे हमारे सीधे। ये हो गए हमारे 5 फंदे सीधे। फिर हम आगे करेंगे और ये लास्ट के 4 फंदे उल्टे। इस तरीके से। फिर बैक साइड, बैक हमें उल्टा ही बनाते जाना है। पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और बचे हुए जो फंदे हैं इनको उल्टा ही बना देंगे। हम फिर से इनको अपनी साइड करेंगे और पहला फंदा ऐसे उतारा, ये 2 3 4 5 और फिर पीछे किया, और ये 5 फंदे हमने सीधे उतारे। फिर आगे किया और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए। मेरा ऐसे ही करते जाना है, पीछे का उल्टा। अब हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये हमने गले की घटाई करने के बाद, गले की घटाई करने के बाद हमें 4 लाइनें थी, 1 2 3, चौथी लाइन पे हमने घटाई की थी। उसके बाद हमें कितना बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 लाइनें हमें सेम तरीके से बनाना है। ठीक है, ये वाली चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से ये हमने 9 लाइनें कंप्लीट कर ली। 9 लाइन कंप्लीट करने के बाद हम इस साइड को आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम जो बैक साइड वाला पार्ट है, ये रहा बैक साइड, ये रहा बैक साइड मैंने कंप्लीट कर रखा है। ये देखिए, कटिंग करके सेम ही है, जैसे आगे का बना है वैसे ही बनाना है। बस इस बात का ध्यान रखना, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, उल्टी सिलाई की थी 17 तक, आधे तक, तो हमें यहाँ पे सिर्फ उल्टा सीधा ही बनाना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये 17 लाइनें बनाई थी और इसमें हमने कोई भी लाइन नहीं बनाई है, हमने सिंपल ऐसा उल्टा सीधा पूरा कंप्लीट किया है। पूरा कंप्लीट करते हुए देखिए, और ये जो मोड़े हैं हमने सेम उस तरीके से घटाए हैं, पहले 5 और उसके पहले 5 और फिर ये 4 के साथ पूरा कंप्लीट किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट है और हम ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पार्ट पूरे रेडी हैं। अब इनको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, इनको दोनों को साथ में मिलाते हुए अब हम इनको जोड़ देंगे। इस तरीके से इन दोनों को हमने पास किया, ऐसे। पहला फंदा हम पीछे वाला उठाएंगे और फिर ये वाला उठाएंगे, ऐसे उठाते हुए एक सिलाई में सारे फंदे उठा लेंगे। एक इस सिलाई से और फिर ये पीछे वाली सिलाई से, फिर इस सिलाई से, फिर इस वाली सिलाई से, ये सारे फंदे हम इसी तरह से उठा लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से फंदे उठा लिए। ठीक है, इस तरह से फंदे उठाते हुए अब हम इसे, ये 12 नंबर की सिलाई पे हमने फंदे उठा लिए और हम इसको एक साथ ऐसे उतार लेंगे।
खाली हम इधर उतारेंगे ऐसे। ये देखिए, ये हमने 10 नंबर पे कर लिया, 12 नंबर की सिलाई रख दी हमने। और ये देखिए अब यहाँ पे ये हमारा बैक साइड का है और ये रहा हमारा फ्रंट। तो हम इसको यहीं पे हम इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से बांधते हुए और अब हम इनको फंदों को बाइन अप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लॉक किया और इसको ऐसे छोड़ते हुए अब ये हमें इस तरह से लेंगे और इसको बाइन अप कर देंगे। ये रहा, फंदे को ढीला रखते हुए। ये देखिए, ये फिर लिया, फिर यहाँ से 2 उठाएंगे। ये देखिए 2 लिए और इसको इस तरह से बाइन अप करते जाएंगे। ये हो गया हमारा। अब ये लास्ट का फंदा बचा हुआ है, तो ये देखिए ये हमने इस तरीके से हमने बाइन अप किया। ये देखिए कितना प्यारा आ रहा है। फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। ये देखिए अब क्या करेंगे हम, ये एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से कट करेंगे और इसके अंदर से निकालते हुए इसे लॉक कर देंगे। ये हमारा पार्ट लॉक हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पार्ट लॉक हो गए। अब हम ये दूसरी साइड का पार्ट तैयार कर देते हैं। हम दूसरा साइड तैयार करते हैं। ये इस तरीके से हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे और ये पहला फंदा ऐसे ही उतारा और फिर ये दोनों उनको ऐसे साथ में लेते हुए ये ऐसे, ये देखिए ऐसे। इस तरीके से इसलिए हमने धागे को जॉइंट किया और इस तरीके से हम इसे सिलाई को कंप्लीट करते हैं। अब आ गए हम इसके फ्रंट साइड। तो सेम जैसे हमने उधर बनाया था वैसे ही करना है। स्टार्टिंग के जो 4 फंदे हैं, पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और ये जो 3 फंदे बचे हैं हम इनको उल्टा बना देंगे। ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3 फंदों को, पहला फंदा हमने ऐसे उतारा और 3 फंदों को हमने उल्टा बना दिया। अब हम उनको पीछे करेंगे और ये 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर अपनी साइड किया उनको और फिर हमने ये देखिए। अब ये पीछे वाले 2 के थे तो हम इसको एक ही करेंगे।
इस तरीके से ये दो फंदों को एक साथ ही जोड़ना है, क्योंकि पीछे हमने जॉइंट लगाया था ना, तो उसका है ये, तो इसको हम एक ही करते हुए ले जाएंगे सिलाई इस तरीके से। ये देखिए, पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे और फिर दूसरा फंदा, ये पूरी सिलाई हम उल्टी उठा लेंगे, पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे ऐसे। चार, 1 2 3 4 और ये 5, फिर आगे किया और ये 5 फंदे उल्टे। देखो हमने जॉइंट लगाया था और वो धागा ये रहा। अब ये पक्का हो गया, जॉइंट हो गया ये, अब ये निकलेगा नहीं और ये फिनिशिंग भी आएगी। अब यहाँ से हम पूरे फंदे उल्टे बना देंगे इस तरीके से। चार फंदे ऐसे और फिर पीछे और फिर ये 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5, फिर आगे किया और ये 5 फंदे उल्टे, 4 और ये 5। ठीक है, तो जैसे हमने जैसे हमने इधर का तैयार बनाया था इस साइड वाला, वैसे ही हम इधर का भी रेडी कर देते हैं, सेम ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और सेम तरीका हम यहाँ पे इसको भी कंप्लीट है हमारा ये। और अब हम इधर साइड से सिलाइयाँ, यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे और फिर इस तरह का पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अब हम बना रहे हैं पॉकेट। ये देखिए, ये हमने 22 फंदे लिए हैं और ये हमने सिर्फ उल्टा उल्टा करके इस डिजाइन को कंप्लीट किया है, मतलब उल्टा उल्टा करके ये लाइनें कंप्लीट की हैं। तो हमारी ये लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वीं। अब यहाँ पे हम डालेंगे डिजाइन, मतलब यहाँ पे अब हम ये लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो लिखा हुआ है ना मॉम, अब हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनता है। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, अब यहाँ पे हम पहले ये जो पहले की 2 सिलाई है हम इसे ऐसे उतारेंगे सीधा, 1 और ये
ये 2, ये हो गई हमारी 2। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे ब्लैक ऊन, ये वाली ब्लैक ऊन 1, उसके बाद अब हम एक बार हम इससे ब्लैक वाली से करेंगे और फिर वाइट से करेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखिए, ये नीचे वाला जो है इसको, इस नीचे वाली जो ऊन है इसको हम इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखते हुए फिर इसको अब हमें लेना है, हमने 2 वाइट ऊन से किया है और 1 ब्लैक से, फिर हमने वाइट, और अब हम फिर से ब्लैक लेंगे। तो ब्लैक के लिए ये देखिए, ये इसका ब्लैक वाला पॉइंट हम इस तरह से ले लेंगे, फिर हम वाइट करेंगे और फिर ये वाइट ले लिया, फिर हमारा ब्लैक पॉइंट है, फिर हम ऐसे करते हुए इस तरह से, ये देखिए इसको ऐसे, और इसको हम ये फिर से हमने ब्लैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम वाइट वाली ऊन से 1 और ये 2 और ये वाइट ऊन से हमने 3 बार, मतलब 1 2, फिर हमने ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर ये 3 बार ही वाइट। ठीक है, अब हमने 3 बार इसको कर लिया। अब हम लेंगे फिर से ये वाइट वाला, हमने ऊपर रखते हुए ये देखिए इस तरह से, अब हमने ब्लैक किया और फिर से ब्लैक, 2 बारी हम ब्लैक, और उसके बाद फिर 3 बारी वाइट, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर हम ब्लैक लेंगे 1, फिर वाइट लेंगे, फिर ब्लैक लेंगे, फिर वाइट लेंगे, फिर ये देखिए ये हो गया हमारा ब्लैक, और ये हो गया हमारा वाइट। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है, तो हम बैक साइड आ गए। बैक के लिए पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, दूसरा वाइट से। अब देखिए यहाँ पे ना हमें ध्यान रखना है कि ये जो वाइट है हमें फिनिशिंग देनी है पीछे भी ना, तो इस वाइट को आप इस तरीके से पकड़ें और ब्लैक से इस तरीके से, फिर है हमारा वाइट, फिर हम ब्लैक इस तरीके से, अब इसको फिर से ऊपर पकड़ें और ये फिर है वाइट, ये है ब्लैक, एक 2 3, फिर है ब्लैक, 1 2 और ये फिर वाइट नीचे से ही, 1 2 और ये 3, फिर ब्लैक। ब्लैक को हम वाइट से ऊपर वाले धागे से इस तरीके से लेंगे ऐसे, और ये देखिए अब वाइट है हमारा, ये देखिए
इस तरीके से हम एक बार ये और एक बार, और फिर हमारा ब्लैक, फिर आ गया व्हाइट। पीछे से हमें जो जैसा है वैसे ही करते हुए जाना है। जौन सा ऊन आएगा उस कलर से आपको बनाना है। ये देखिए लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। अब पहली सिलाई हमने ऐसे उतार दी, बनी बनाई बिना बिना। पहली सिलाई ऐसे, फिर दूसरी सिलाई बेन लिया। अब ये हमारी तीसरी। तो तीसरे के लिए ये देखिए, तीसरी के लिए हमें इस तरह से क्रॉस करते हुए हम इस तरीके से लेंगे, इससे फिनिशिंग आएगी। इसको टाइट कर लो। अब यहाँ पे भी हम ये लाइन ब्लैक से ही बनाएंगे। ये पूरी लाइन हम व्हाइट पे भी हम ब्लैक ही रखेंगे। ये देखिए, अब हमारा आ गया व्हाइट। अब देखिए, हमने यहाँ पे 2 बार व्हाइट लेना है और फिर हम तीसरी बार में इस तरीके से ब्लैक लेंगे। ये हमने ब्लैक लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ओ बनाना है। तो अब हम यहाँ पे व्हाइट से बनाएंगे 1 और ये 2। उसके बाद फिर हम ब्लैक से बनाएंगे 1। ये देखिए, ठीक है। और ये दोनों व्हाइट से इस तरीके से, और ये फिर से ब्लैक से 2 3 4, ये 5, और फिर व्हाइट से। ये देखिए बैक साइड। ये देखिए, इसको, ये जो हमारा है व्हाइट वाले को हम ऐसे उतार देंगे और दूसरा वाला बना देंगे ये। अब हमारा आ गया ब्लैक। तो ब्लैक वाले को आप सीधा मत लीजिए, इसको क्या करना, आप इसको इस तरीके से करते हुए इसको इस हाथ से पकड़ लेना और फिर ब्लैक बनाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे भी इसी बात का ध्यान रखना है। ये लिया, इस तरीके से क्रॉस करते हुए 2, फिर इस तरीके से बस ऐसे पकड़ते हुए। इससे क्या होगा, आपकी व्हाइट जो ऊन है वो दिखेगी नहीं और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसको ऐसे क्रॉस करते हुए बस ऊपर से और इस तरीके से लेते हुए जाएंगे हम। ये ब्लैक को रखा, फिर हमने इसको ऐसे अंगूठी से पकड़ा और उसके बाद ऐसे। अब हमारी आ गई व्हाइट लाइन। यहाँ पे हमारा है ब्लैक, तो है ये ब्लैक।
ये देखिए दोस्तों, अब हम एक बार और कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा हमने ऐसे उतार दिया, उसके बाद दूसरा, और अब ये देखिए तीसरा हम क्या करेंगे, वही सेम करो, क्रॉस करते हुए वाइट को ऐसे पकड़ते हुए फिर आप बनाए इसको, और इससे कंप्लीट कर दें। और ना फंदे ज्यादा टाइट ना करें, नहीं तो आपका जो एम बनेगा वो बहुत खींचा खींचा सा बनेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फंदे हमें लूज ही रखने, ज्यादा टाइट नहीं करने। ये देखिए अब हमारा आ गया वाइट। ये वाइट हो गया। अब यहाँ पे भी हम वाइट ही रखेंगे। देखिए अब ये आ जाएगा हमारा ब्लैक। ये दोनों हम ब्लैक, फिर ये हो गया हमारा वाइट। अब यहाँ पे हम फिर से वाइट, और ऐसे ही अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली सिलाई हमने ऐसे उतार ली और दूसरे को हम ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आगे इसके बैक साइड, पहला फंदा हमने ऐसे लिया और फिर दूसरा बनाएंगे। अब यहाँ से हम ये पीछे से ही हम ये पूरी लाइन हम इसी से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे। अब हमें इस ब्लैक को साथ में लेके चलना है। ये देखिए ऐसे। अभी इसको हम कट नहीं करेंगे। देखिए ब्लैक को हमने किया, अब तक हम वाइट को कर रहे थे, अब हम ब्लैक को इस तरीके से करते हुए, देखिए ये फंदे बहुत टाइट मत करना, नहीं तो फिनिशिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगी। बिल्कुल जैसे आपने बनाते हो नॉर्मल, ऐसे ही बनाते हुए आना है। ये ऐसे, और ये फिर 3 फंदे वाइट, अब यहाँ आ गए हम ब्लैक। ब्लैक के लिए हम ब्लैक से ही बनाएंगे। ये दूसरा फंदा भी ब्लैक, और यहाँ पे पूरी सिलाई हम, यहीं तक हमारा ब्लैक का था काम, और यहाँ पे हम ये पूरा वाइट से बना देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया, एम बन गया। अब यहाँ पे हम ये पहली सिलाई हम सीधी उतारेंगे। ब्लैक वाले को अब नहीं बनाएंगे, हम काट देंगे। ये देखिए
सीधा बना रहे हैं, ये सीधा ही बनाते हुए जाएंगे पूरी सिलाई। और यहाँ पे भी हमारा ब्लैक कट हो जाएगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा फंदों को टाइट मतलब रख सकते हैं, ढीले नहीं और टाइट भी नहीं, तो ज्यादा टाइट नहीं करना है, फंदे नॉर्मली होने चाहिए ऐसे। ये देखिए मॉम बन गया हमारा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहला फंदा, अब यहाँ पे भी हम सीधा ही बनाएंगे, उल्टा नहीं बनाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ये बैक साइड है, ये देखिए, इसको भी आप इस तरीके से बनाएं। हम आगे आगे फ्रंट पे भी हमें सेम ऐसे ही बनाते हुए जाना है, उल्टा ही और सीधा ही करते हुए जाना है। अगर आप सीधा सीधा हाथ चलाओगे तब भी इसी तरह की लाइन बनती है, और अगर आप उल्टा उल्टा चलाओगे लगातार तब भी इसी तरह की लाइन बनती है। तो अब हम सीधा सीधा कर रहे हैं तब भी हमें हमारी लाइनें बन रही हैं। देखिए ये देखिए अब हम इस धागे को, ये जो ऊन बचा हुआ है हम इसे कट कर देते हैं।
बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ तक लेके आए और इसको हमने इस तरीके से नाक लगा दिया और एक्स्ट्रा उनको हम काट देंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड है। अब वापस हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, सीधा सीधा बना के। और बहुत ही जल्दी मैं बेबी शूज़ लेके आने वाली हूँ कि वो कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने के लिए जल्दी से आ रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो पे बेबी शूज़ लेके आ रही हूँ। ये देखिए, हमारी लाइनें इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है। कितनी बनानी है, ये देखिए, ये लाइनें, इस तरह की लाइनें हमें 1 2 3 4 लाइनें करनी है। उसके बाद हम इसे बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, 4 लाइनें बना के फिर मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी 4 लाइन कंप्लीट है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम फंदों को 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे हम इसको बाइंड अप कर देंगे। ये देखिए, अब इसको इस पे लिया इस तरीके से, ध्यान रखिए बाइंड अप करते वक्त, ध्यान रखिए बाइंड अप करते वक्त जब आप फंदों को बंद करेंगे तो आपका जो हाथ है वो ढीला ही रहना, मतलब ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से आप बाइंड अप करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ बेबी शूज का। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे इस तरह वीडियो और मेरे डिजाइन आपको पसंद आते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि मैं किस तरह के डिज़ाइंस बनाती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरे डिज़ाइंस कैसे होते हैं। देखो हम थोड़ा सा इसमें धागा एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई के लिए। देखिए ये हमारी पॉकेट अब रेडी है। ये देखिए मम्मी मैं जा रहा हूँ पट्टा लेके। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। अब यहाँ से हम ये फंदा उठाएंगे, अब हम दोबारा ये देखिए इस तरीके से ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम ये एक बार हम इसके नीचे से इस तरीके से और ये
ऐसे, और ये फिर इसके ऊपर से आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये ना इसके बीच में ही रहता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये देखिए, अब हम इस वाले फंदे को इस तरीके से लेंगे और ये और फिर इस तरीके से ये देखिए, मैं ये पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, पूरा सिल देती हूँ इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। देखो टूट गया तेरा, उधर कर रख दे। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए, इस तरीके से सिलने से। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बची हुई ऊन है, इसको हम इस तरीके से बीच बीच में से बिल्कुल ढीले हाथ से खींचना, कहीं पे भी नहीं है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। हल्के हाथों से ये देखिए, बीच बीच में से आप इस तरीके से सिलाई को ऐसे निकाल लें। ये देखिए, अब क्या करना, आप इस साइड को फिर से ये देखिए, अब यहाँ से फिर से इस तरीके से ये देखिए, इसे ऐसे ये देखिए। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पे हल्के हाथों से इस तरह से खींचते हुए, और इसको हम यहाँ पे अब कट कर देंगे। और देखिए क्या फिनिशिंग आई है, ये देखिए। और अब ये हमारे जो बचे हुए धागे हैं, इसे भी हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे मोटे पे जो एक्स्ट्रा धागा बचे हुए थे, हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। ये इस तरीके से आप कोशिश करें, ये जो पीछे वाली साइड है आप
यहीं पे इसको एडजस्ट करें पीछे की साइड में। ये ठीक है, ये देखिए। ये देखिए, अब इसको हम, अब ये जो बचा हुआ धागा है हम इसको कट कर देंगे। ऐसे ही हम ये जो धागे बचे हुए हैं हम इसे भी इसी तरह से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हमारा स्वेटर कंप्लीट है। अब हम इसको ऐसे सेट करके ये देखिए, जो हमारी 7वीं लाइन है ना, उसके ऊपर एक फंदे पे हम इस तरह से ये ऐसे रखेंगे और इसमें से वापस इस तरीके से निकालते हुए, और ये देखिए, अब ये वाला फंदा हमने लिया, इस लाइन को हम इस तरीके से, देखिए फिनिशिंग का, यहाँ से हम ये वाला उठाएंगे और इधर से हम ये वाला उठाएंगे, ये ऐसे मिलाते हुए पकड़ते हुए ये इस तरह से, ये इस तरीके से आप हाथ से दबा के रखेंगे अंगूठे से, तो आपकी लाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती रहेगी। अब ये देखिए, ये और ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा आ गया ये वाला। ये बस ध्यान रखें कि जैसे इधर से उठा रहे हैं हाथ से दबाते हुए, ये एक फंदा यहाँ से उठाया ऐसे, और ये वाला फंदा उठाया, इस तरीके से पूरा सिल देंगे हम। तो देखिए दोस्तों, ये पॉकेट लग गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड हुआ है, बचे हुए उनको हम पीछे की साइड लेंगे, इंची टेप से नाप लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद ये देखिए 11 इंच के आसपास पड़ रहा है, ये इतना आ रहा है।
इतना बड़ा है, मतलब 11 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, और हमने बॉर्डर बनाया 1 इंच का, और ये 17 लाइन 3 के आसपास, और इसके बाद 17 लाइन के बाद ये 2.5, ये देखिए ये इतना है जो हमने ये उल्टा सीधा बिना है। ये हमारा, ये देखिए इतना बन रहेगी। ठीक है, ये हमारा स्वेटर हमारा पूरा कंप्लीट है। आपने ये चीज देखी, ये हमारा पूरा स्वेटर हमने ये उल्टा सीधा बनाया था पीछे का, और ये आगे का हमने 17 लाइन इस तरीके से दी थी पॉकेट, और पीछे का गला भी हमारा सेम ही है। ये देखिए, बस आगे का हमारा बड़ा है, पीछे का हमारा छोटा है। तो पीछे हम 3 लाइन होने के बाद चौथी लाइन पे हम जब माइनस करेंगे, उसके बाद हम 3 लाइन बनाने के बाद यहाँ पे बाइंड अप कर देंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, और पूरा स्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बेबी शूज के साथ।